संध्योपासन अवश्य करना चाहिए, पितृ श्राद्ध में भी और अन्य कार्यों में प्रतिदिन संध्योपासन अवश्य करनी चाहिए। संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये नानुपासिता जीवमानो भवे शूद्रो मृते स्वाचाभिजायते। जिससे संध्या का ज्ञान नहीं है, जिसने संध्या उपासना नहीं की है, वह जीवित रहते हुए शूद्र के समान माना गया है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि योनि की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या न करें तो वे अपवित्र हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म करने का फल भी नहीं मिलता है। संध्याहीनो अशुचिर नित्यर्मनः सर्वकर्मसु यदन्यत कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत। संध्या काल जो है संध्या अवश्य करनी चाहिए और सूर्य और तारों के रहते यानी सूर्य और तारों से रहित रात दिन की संध्या को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। जिसमें सूर्य और तारे न हो उसे संध्या काल कहा गया है। अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता सा तु संध्या समाख्याता मुनि भी तत्वदर्शी भी। और संध्या काल की जो स्तुति है वो अवश्य करनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी अनिवार्य नहीं है। विप्रो वृक्षो मूल का यंत्र संध्या वेदा साख्या धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्न तो रक्षणीयम छिन्ने मूले ने वृक्षो ने शाखा। यानी ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल संध्या है। चारों वेद चार शाखाएं हैं, धर्म और कर्म उसके पत्ते हैं। अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। मूल के छिन्न हो जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं रहते हैं। समय पर की गई संध्या इच्छानुसार फल देती है। हमें इच्छानुसार फल चाहिए तो संध्या अनिवार्य करनी चाहिए और बिना समय में की गई संध्या बंध्या स्त्री के समान है, अर्थात कुछ भी फल देने वाली नहीं है। अतः समय पर प्रातः काल सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या के लिए तैयार हो जाएं और संध्या करने से ही सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। सर्वकाले सेविता संध्या नित्यं काम दुहा भवेत् आकाले सेविता साचे संध्या वंध्या वधुरिव। प्रातः काल में तारों के रहते हुए, मध्याह्न काल में सूर्य जब आकाश के मध्य में हो और साय काल में सूर्यास्त के पहले ही संध्या कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। प्रातः संध्या सनक्षत्राम मध्याह्ने मध्य भास्कराम ससूर्या पश्चिमाम संध्या त्रिशय संध्या उपासते। और प्रातः काल में यानी प्रातः काल में पूरब की ओर मुख करके संध्या करनी चाहिए। साय काल में पश्चिम की ओर मुख करके संध्या करनी चाहिए। जब तक तारों का उदय न हो तब तक संध्या कर लेनी चाहिए और जब तक सूर्य का दर्शन न हो तब तक संध्या यानी प्रातः काल में जब तक सूर्य का दर्शन न हो तब तक संध्या कर लेनी चाहिए। तब तक जप को करता ही रहे। जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगात करोदयात संध्यां प्राक प्रातरेवं ही तिष्ठाद सूर्य दर्शनात्। यानी गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्री के आदि में ओम का उच्चारण करके जप करें और अंत में भी ओम का उच्चारण करें। लेकिन क्योंकि ऐसा करने से सिद्धि नहीं होती है, गायत्री मंत्र को जपें तो जो गृहस्थ हैं और जो ब्रह्मचारी हैं वे गायत्री के शुरू में ओम लगाएं, बाद में ओम की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थो ब्रह्मचारी चे प्रणवादिद्यामिमां जपेत
अन्ते यम प्रणवम कुर्यान्नवो सिद्धि माप्नुयात्, और तभी उसको सिद्धि प्राप्त होती है। जप के आदि में 64 कलायुक्त विद्याओं तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों का सिद्धिदायक गायत्री हृदय का जाप करना चाहिए तथा अंत में गायत्री कवच का पाठ करना चाहिए। और इस प्रकार से नित्य संध्या में आवश्यक तो नहीं है, लेकिन अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। चतुष्टैष्ट कला विद्या सकलेश्वर्य सिद्धिदा जपारंभे च हृदयम जपान्ते क्वच पाठम पठेत। जप के प्रारंभ में गायत्री हृदय का पाठ करें और जप के अंत में गायत्री कवच का पाठ करें। इस प्रकार से संध्या उपासन करनी चाहिए। घर में संध्यावन करने से एक लाभ होता है और गाय के स्थान में संध्या करने से 100 गुना लाभ होता है। नदी के किनारे लाख गुना और शिव जी के समीप में अनंत गुना फल मिलता है। ग्रहेषु तत्समा संध्या गोष्ठी सद्गुणा स्मृता नद्याम सद्गुणा प्रोक्ता अनंता शिव सन्निधो। पैर धोने से, पीने से और संध्या करने से बचा हुआ जो जल है वह श्वान के मूत्र के समान हो जाता है। उसे पीने पर चांद्रायण व्रत करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसलिए बचे हुए जल को फेंक देना चाहिए। संध्या उपासन में आपने जो जल उपयोग में लिया है, संध्योपासन के बाद वह श्वान के मूत्र के समान हो जाता है, उसको फेंक देना चाहिए। अगर गलती से पी लिया तो चांद्रायण व्रत करने पर पवित्र होता है। इसलिए संध्या से बचे हुए जल को फेंक देना चाहिए, वह श्वान के मूत्र के समान हो जाता है। पाद शेषम पीत शेषम संध्या शेषम तथैव च सुनो मूत्र समयम तोयम पीत्वा चांद्रायण व्रते व्रेत। इसलिए हमें संध्योपासन अवश्य करना चाहिए। संध्योपासन करने से ही हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। संध्योपासन के बिना हमें किसी प्रकार का कोई पुण्य नहीं मिलता है। हम जो यज्ञ दान तप करते हैं वह भी संध्योपासन के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। संध्योपासन नहीं करेंगे यज्ञ दान तप का फल भी हमें नहीं मिलेगा। इसलिए यज्ञोपवीत धारण करें, यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य करें, तभी हमें संध्योपासन का फल मिलता है। संध्योपासन में गायत्री मंत्र का जप करें और जब तक प्रातः काल की संध्या में जब तक सूर्य उदय हो तब तक जप करता रहे। मध्याह्न काल में सूर्य जब आकाश में दिखाई दे तब करनी चाहिए और साय काल में सूर्य अस्त होने से पहले ही संध्योपासन कर लेनी चाहिए। इस प्रकार समय पर संध्योपासन करने से, समय पर गायत्री मंत्र का जाप करने से अनंत गुणा फल मिलता है और इससे तत्काल हमारे जो मनोवांछित कार्य हैं वो भी सफल होने लगते हैं। हमें किसी कार्य में फिर विघ्न नहीं आता है, हमारे सभी कार्य सिद्धिदायक हो जाते हैं और शीघ्र हमारे कार्य संपन्न होते हैं। संसार में कोई बाधा नहीं रहती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें संध्योपासन समय पर करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए और सबको करनी चाहिए। संध्योपासन का बड़ा भारी महत्व है और श्राद्ध के समय में तो पितरों को भोजन जब भी मिलता है, श्राद्ध जब भी मिलता है जब हम संध्योपासना करेंगे। इसलिए संध्योपासना अनिवार्य है।